ये कहानी है सौरभ कुमार, उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान के प्रेमी साहिल शुक्ला की। 3 किरदार, एक हत्या और एक ऐसा प्लॉट जो किसी फिल्म की पटकथा से कम नहीं लगता। सौरभ कुमार एक साधारण नौजवान था, मेरठ का रहने वाला। 2016 में उसकी ज़िंदगी में मुस्कान आती है। उस वक्त सौरभ की ज़िंदगी में नया मोड़ आता है। मुस्कान रस्तोगी से उसकी मुलाकात होती है, दोस्ती प्यार में बदल जाती है, प्यार परवान चढ़ता है। तो सौरभ अपने परिवार से बगावत करके मुस्कान रस्तोगी से शादी करने का फैसला करता है। इस शादी के खिलाफ सौरभ के घर वाले थे। सौरभ ने अपने घर वालों से बगावत की और मुस्कान रस्तोगी से शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों के बाद सौरभ ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लंदन चला जाता है। लंदन में एक बेकरी में काम करने लगता है। सौरभ लगातार लंदन में मेहनत कर रहा था। जब वो मेहनत से अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य देने की कोशिश कर रहा था, तब उसका अपना ही घर पीछे से दरक रहा था। मुस्कान अकेली थी। अकेलेपन में उसने अपने पड़ोसी साहिल शुक्ला से दोस्ती बढ़ाई। साहिल एक अजीब किस्म का आदमी था, नशा भी करता था, तंत्र मंत्र में यकीन रखता था बहुत ज़्यादा। साहिल और मुस्कान कभी दोनों एक साथ पढ़ते थे। कॉलेज के रीयूनियन में उसकी मुलाकात हुई थी। उधर सौरभ लंदन में जो है वो पैसे कमा रहा था, इधर मुस्कान रस्तोगी साहिल के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाती जा रही थी। और साहिल कुछ ऐसी बातें करता था जिससे मुस्कान रस्तोगी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई थी, या यूँ कहें कि इधर अकेले में थी मुस्कान रस्तोगी, इसलिए साहिल से नज़दीकियाँ बढ़ गईं। पहले दोस्ती हुई, उसके बाद दोनों में प्यार हुआ, शारीरिक संबंध भी बन गए। 2021 में जब सौरभ मेरठ आया, तब उसके पड़ोसियों ने उसे बताया कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे, लंदन में थे, तब साहिल शुक्ला नाम का एक शख्स आपकी पत्नी से लगातार मिलने के लिए आ रहा था। सौरभ ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की। उसे जब अपनी पत्नी के धोखे के बारे में जानकारी मिली, तो अपनी पत्नी को उसने ये कहा कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। मुस्कान रस्तोगी ने मना कर दिया कि मैं तलाक नहीं दूंगी। 2023 में सौरभ दोबारा लंदन चला गया। लंदन में सौरभ मेहनत कर रहा था, इधर मुस्कान और साहिल शुक्ला कुछ अलग खेल कर रहे थे। दोनों नशा करते थे। ये भी जानकारी मिली कि न सिर्फ वो मैरुआना का नशा कर रहे थे, बल्कि इंजेक्शन का भी नशा करते थे। अलग कहानी चल रही थी। और इस दौरान ये भी एक बात, जब पुलिस ने जांच की तो ये भी समझ में आया कि जो मुस्कान रस्तोगी थी वो सौरभ शुक्ला से उसकी मरी हुई माँ बनकर बात करती थी सोशल मीडिया पे। खैर, सौरभ और मुस्कान के बीच बातचीत कम हो गई। सौरभ फरवरी 2025 में आया दोबारा। फरवरी 2025 में क्यों आया? क्योंकि मुस्कान का बर्थडे था, यानी अपनी पत्नी को वो इतना प्रेम कर रहा था। सब कुछ जानने के बावजूद भी वो कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाए, इसलिए वो आया। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि जब वो फरवरी 2025 में आया तो उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी ने उसकी हत्या की प्लानिंग कर ली थी। प्लान के तहत उसके नशे में, जब वो ड्रिंक कर रहा था, उसमें नींद की गोलियां मिलाने की कोशिश की गई और उसके बाद प्लान ये था कि उसकी हत्या कर दी जाएगी, लेकिन वो प्लान फेल हो गया। उसके बाद सौरभ चूँकि कोफ्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था, मुस्कान रस्तोगी ने देर रात कोफ्ता बनाया। उस कोफ्ते में नींद की गोलियां मिला दी। सौरभ बेहोश हो गया। जैसे ही सौरभ बेहोश हो गया, मुस्कान रस्तोगी तुरंत अपने प्रेमी साहिल शुक्ला को बुलाकर लाती है और उसके बाद दोनों ताबड़तोड़ चाकुओं से उसके ऊपर वार कर देते हैं। जानकारी तो ये भी सामने आई कि पहला वार जो चाकू का था वो खुद मुस्कान रस्तोगी ने किया था और दिल पर वार किया था।
दिल पर 3 बार चाकुओं से वार किया था। उसके बाद शरीर के कई टुकड़े कर दिए थे और उसके बाद जो हत्याकांड के बाद जो उन्होंने किया वो तो काफ़ी ज़्यादा दरिंदगी भरा था। 3 मार्च को पहली कोशिश करी थी और 3 मार्च को ही कोफ्ता बनाया था। 3 मार्च को ये मर्डर हुआ। उसके बाद जब हत्याकांड के बाद जो उन्होंने किया वो तो काफ़ी ज़्यादा मतलब भयावह था। शरीर के अलग अलग टुकड़े किए गए। उसके बाद पहले गला दबाया था, उसके बाद शरीर के टुकड़े किए थे और मुस्कान और साहिल इसको वध कह रहे थे, हत्या नहीं कर रहे थे, वध कर रहे थे कि वध कर दिया।